साथियों, असल सोचने का मामला ये है कि जमशेदपुर की जैसे घटना हुई, जमशेदपुर में परसों तक यानी कि डे बिफोर यस्टरडे तक लोग ये नाम बताते रहे, कैमरे की रिकॉर्डिंग तक देते रहे, लेकिन सिस्टम ने नामजद FIR करने की कोशिश नहीं करी। अगले दिन जो जमशेदपुर में प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में लोगों की नामजद FIR हुई, 200 लोग गिरफ्तार किए गए। परसों कई सोशल एक्टिविस्ट ने कोशिश करे, तब 22 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुए हैं और 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक हफ्ता खाली सिस्टम को FIR लिखने में लग जा रहा है। और जहां तक अभी आपने सुना होगा कि कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो दिल्ली के आसपास होने की वजह से सामने आती हैं। कल हम लोग ने कैलकुलेट किया था, पिछले 35 दिन के अंदर 27 मॉब लिंचिंग सिर्फ झारखंड में हुई है, जिसमें से लोगों को मालूम ही नहीं है कि मॉब लिंचिंग के केसेस भी बने हैं नहीं बने। वो दो बड़े केसेस एक साथ हो गए, एक में 3 मर गए, अगले में 3 मर गए, 7 हुए। सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम ने जेवर के, अभी हम लोगों ने मुलाकात करी जिनमें से 4 महिलाओं के साथ रेप हुआ था। सिस्टम प्रेशर डालता है और अपने मीडिया नेटवर्क के जरिए ये केस की ग्रेविटी को कम करने के लिए क्या कोशिश करता है? आपसी दुश्मनी थी, आपसी रंजिश थी, उन्होंने लोगों को पहचान लिया। उसके बाद उन पे ये प्रेशर डाला जाता है कि आप ये कहें कि आपसी रंजिश के तहत ये काम हुआ है। लोगों ने, विटनेस ने इस बात को कल एक्सेप्ट किया कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपसी रंजिश के तहत हमारा काम हुआ और हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। जबकि परसों उन्होंने 164 के केस में अपनी विटनेसेस नोट कराए और ये बताया कि अज्ञात लोग हैं, हम किसी को नहीं जानते। एक छोटा सा केस इसी सिस्टम का, जो इस सिस्टम मॉब को क्रिएट करता है, मॉब को मेंटलिटी को डेवलप करता है। मुजफ्फरनगर में एक लड़का था, 15 साल की 16 साल की उसकी उम्र थी, जाकिर अली त्यागी उसका नाम था। उसने एक फेसबुक पे पोस्ट किया कि योगी जी ने कहा है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें। योगी जी के ऊपर तो 23 केस है। इस पे सिस्टम ने, वहां की पुलिस ने सेल्फ कॉन्शियसनेस का नोटिस लिया और उस नोटिस को लेते हुए उस लड़के को जेल भेज दिया। जज साहब ने, हियरिंग में मैं खुद था, जज साहब ने कहा बहुत संगीन अपराध है, इसमें इसको जमानत नहीं दी जा सकती। वो 40 दिन बाद उस लड़के को बेल मिली। ये है आपका सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो हालात हमारे सामने हैं। यही हाल बिजनौर में हुआ। बिजनौर में फिरोज करके लड़का था, फिरोज मलिक। आपने बिजनौर के इंसिडेंट्स में जो वीडियोस देखी होंगी कि वो ट्रेन का वीडियो है या वो सिपाही साहब जो थाने में खाना खा रहे हैं, फिरोज मलिक ने अपने फेसबुक के पेजेस से वो वीडियो शेयर की और उसी ने वो वीडियो अपने कैमरे से लिए थे। फिरोज मलिक के ऊपर परसों रात में बिजनौर पुलिस ने दंगा भड़काने का केस बुक किया और वो जेल के अंदर। बाकी चीजें सब आपके सामने, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन सिर्फ आप लोगों से अपील ये है कि जो केसेस रूरल इंडिया में हो रहे हैं उनको प्लीज कवर करने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में तो कुछ ना कुछ हम लोग आवाज उठाई देते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर। अब मैं निशा से दरख्वास्त करूंगा जल्दी अपनी बात रखिए, फिर हम सब